नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारा आपके आज हमारे न्यूज रूम में मौजूद है हमारे साथ नसीरुल शान, जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में है और उन्होंने अपना एक जाती चैनल बनाया मिस्टर 65 न्यूज के नाम पे, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज्यादा इज्जत कमाई। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है नसीरुल शान। हम उनसे बात करेंगे कि वो चैनल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने चैनल बनाया और अवामी खिदमत में उनकी क्या राय है, इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। जी वालेकुम सलाम। जी हम भी कैसे हैं? कैसे नसीर भाई? ठीक ठाक है जी ठीक ठाक। नसीर भाई, आपने जो चैनल बनाया क्रिश्चियन 65 न्यूज के नाम पे, आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपको उसमें क्या जो है दिक्कत आ रही है, या आपने कुछ उसमें क्या बना चीज अभी तक जो आपने कंफर्म कर लिया, ओके कर दिया? अहमद भाई, बात ये कि ये जो चैनल हमने बनाया था ना, ये चैनल बनाने का हमारा मकसद ये था कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो आवाज है ना, बिल्कुल उसको आगे तक लेके जाएं। तो हमारे क्रिश्चियन लोगों के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं या कुछ ऐसी ज्यादती हो रही है जिनकी आवाज आगे तक नहीं जा रही। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि अगर हम क्यों ना हम अपना एक ऐसा चैनल बनाएं जिससे हम अपनी आवाज को आगे तक ले जा सके। तो मेरे खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद की बहुत करम नवाजी है कि काफी हमारी टीम तैयार हो गई है, आगे अभी टीम चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपनी इस टीम में कोई भी ऐसा फंड या कोई ऐसी फीस नहीं रखी कि जिससे हमारे नुमाइंदगान को या हमारी टीम को कोई दुश्वारी पेश आए। अपना सूरज है जरा और चमकता है शब रोज में, हर दिल पर है अब इसका जोर, शामिल अपनी हर दौड़ में, अपना गौर में, ये हर दौड़ में अपना गौर में, ये माना 24 करोड़ ने, कराची खैबर लाहौर ने, इस दौर में स्टोर में, हर रोड पे रोड के हर शोर में, अपना गौर में, हर दौड़ में अपना गौर में। बाजार में, दरबार में, थर पार में, भाग दौड़ में, खेल कूद में, हर शूट के हर मूड में, अपना गौर में, ये हर दौड़ में, ये दूध में है, फूड में है, किसका मजा हर घूंट में, हो ईद या इफ्तार में, मंगनी हो या बारात में, हर हाल में, हर बात में, हर हाथ में, हर रात में, रफ्तार में, हर दौड़ में अपना गौर में। वेलकम बैक। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद थे नसीरुल शान। हम उनसे बात कर रहे थे गरीब तबके के हवाले से, जो कि भट्टे पे काम कर रहे हैं, उसके हवाले से वो क्या कर रहे हैं, जो गरीब तबका है उनके हवाले से वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो नसीर भाई, आप हमें बता रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप जो भट्टे पे काम कर रहे हैं, गरीब तबका है, आप उनके साथ क्या कंप्रोमाइज करेंगे, उनको जो इंसाफ दिलाने में आप क्या करेंगे? अहमद भाई, एक्चुअली बात यह है कि हमारे जो लोग भट्टे पे काम कर रहे हैं ना, जी उनके अगर बैकग्राउंड देखी जाए तो उनके दादा भी यही काम कर रहे थे, उनके बाप भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी यही कर रहे हैं और आगे उनके बच्चे भी यही कर रहे हैं, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही है कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें और अपने लोगों की आवाज को आगे तक लेके जाएं। कई सारे हमारे लोग ऐसे हैं, हमारे मसीह में कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि जो इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इनके कर्जे उतार रहे हैं, इनको आजाद करवा रहे हैं, इनको बाकायदा रोजगार के लिए रक्षे दिए जा रहे हैं, ठीक है। मैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि खुदारा कुछ लोग ऐसे हैं जहां तक अभी उन तक उनकी रसाई नहीं हुई। नसीर भाई, छोटी सी बात है, क्योंकि मुझे काफी दफा ऐसी कॉज मसूल भी हुई है कि जो पादरी हजरात हैं, काफी ज्यादा मैंने सुनी है बात ऐसी कि जो पादरी हजरात हैं वो लोगों के साथ फ्रॉड भी करते हैं, ऐसे कोई मामला है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो पादरी हजरात ऐसा काम कर रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे यहाँ पे? अहमद भाई, शायद आप इस बात की ना तय तक नहीं पहुंचे। असल में जो पादरी या पास्टर लफ्ज है ना, जी वो हमारी कम्युनिटी में एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान को दिया जाता है, जी ठीक है। तो ये जो हमारे पास्टर साहबान है ना, जी इनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो अपनी तरफ से इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास डोनर्स हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हेल्प कर भी रहे हैं, जी ठीक। असल में ये जो पास्टर साहबान है ये ऐसे नहीं है, इनके आगे जो इन्होंने टीम रखी हुई है जो भट्टों पे वर्किंग कर रही है या लोगों को पूछ रही है कि आपके ऊपर कितना लोन है, आपके ऊपर कितना कर्जा है, ठीक है। वो जो लोग हैं वो इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन लोगों को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास्टर साहबान हैं, ये जो हमारे सीनियर लोग हैं,
खुदा के खादम है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे और ना उनका कोई ऐसा मौकफ ऐसा करने का, क्योंकि उनका तो मेन मकसद यही है कि हम गरीब लोगों की आवाम करें, आवाम की मदद करें और इन लोगों को आजाद करवाएं, क्योंकि उनको खुदा ने इस्तेमाल इसीलिए किया है कि वो गरीब आवाम की आवाज को सुने। अभी हमारे कसूर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी यूथ्स हैं जो कि इन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग जो कि भट्टों से आज़ाद हो चुके हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। तो मैं उन पास्टर साहबान का, उन सब सीनियर लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, खुदावंद उनकी मदद करे और उनको हमेशा अपने हाथ के नीचे महफूज रखे। और ये जो दूसरे लोग हैं जो उन लोगों के आगे चल रहे हैं, जो टीम वर्क कर रहे हैं, वो लोग इन लोगों को बदनाम कर रहे हैं। तो खुदारा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मसीहत कम्युनिटी को इस तरह ना करें, क्योंकि ये हमारे पास्टर साहबान हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं। तो खुदारा इनके नाम को इस्तेमाल ना करें, इनको ना ऐसे आप करें, इनके नाम पे लोगों के साथ आप ज्यादतियां कर रहे हैं, लोगों से आप पैसे वसूल कर रहे हैं, ये मैं बेहतर नहीं समझता। नसीर भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो है ना इनके हवाले से, जो कि ये जो ऐसे लोग हैं उनके हवाले से एक प्रोग्राम जारी करें। क्या आपने कोई ऐसा प्रोग्राम का नाम सोचा या कोई प्रोग्राम रखा हुआ आपने चैनल पे क्रिश्चियन 65 न्यूज पे कोई प्रोग्राम रखा हो कि जो आप करें, अदरवाइज जो है आप आवाम का जाकर इंटरव्यूज करें और आपको भी पता चले कि क्या हो रहा है और जो आगे जो बैठे हुए हैं आपके, उनको भी पता चले कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अमित भाई, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। जी जी, इसका जवाब मैं आपको कुछ इस तरह दूंगा। पहले एक छोटी सी आपको एक बात बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम का आपको नाम बताऊंगा। जी जी। अभी लाहौर वाल्टन में हमारे कोई पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने कुछ खवातीन से 15 से 18 हजार रुपए के करीब पैसे लिए हैं कि जी मैं आपको ना फलां पास्टर से या फलां जगह से लोन लेके दूंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों की हेल्प होगी। उन खवातीन ने कैसे कैसे करके उन लोगों को, उस बंदे को पैसे प्रोवाइड किए, उनको पैसे दिए, लेकिन अब पैसे देने के बाद वो बंदा उनकी पकड़ाई में नहीं आ रहा। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस तरह बदनाम नहीं करें, मसीहत के नाम पे ऐसे काम नहीं करें। तो अभी हमारा कल या गलबन परसों का प्रोग्राम है, तो हम उधर जाएंगे, उन लोगों का मौकफ लेंगे कि इन लोगों के साथ क्यों ज्यादती हो रही है। तो जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि प्रोग्राम, हाँ जी, मैंने सर एक प्रोग्राम सोचा है इसके बारे में, लेकिन मैं अपनी मीडिया टीम से और जो मेरे इस वक्त सीनियर है इस न्यूज में, जो क्योंकि जिन लोगों ने मुझे इस न्यूज के चैनल में या न्यूज चलाने के इस प्रोसीजर में मुझे लेके आए हैं, मैं उन सबसे मशवरा करके तो फिर ये बात करूंगा। लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये कल मशवरा दिया, मेरी उनसे मीटिंग हुई कि आप नसीर भाई ये प्रोग्राम रखें कि कोई सुने या ना सुने, नसीर तो सुनेगा मजलूम की आवाज। बिल्कुल अच्छी बात है, पॉइंट है पॉइंट पे। और जो है कि आपका चीज भी ये आप करना भी यही चाहते हैं कि आप सुनना चाहते हैं गरीब आवाम की आवाज, ठीक है। तो आप इस वजह से इनके ऊपर जो है करें और प्रोग्राम वगैरह करें और इनके साथ जो है मुकम्मल तौर पे इनके साथ चले, जो गरीब तबका है उसको इंसाफ दिलवाएं, ठीक है। हमारा हक भी यही है, सहाफत का मतलब भी यही है, ठीक है। आप और जो इसके अलावा जो आप किसी हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे, हमारे इस वक्त आप न्यूज रूम में मौजूद है, किसी हवाले से आप बात करना चाहेंगे तो अभी आप जो हमें बताएं। जी, तो अहमद भाई बात यह है कि पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके पास आऊं और अपनी बातों को शेयर करूं। बात है कि सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जो मेरे साथ चल रही है। दूसरी बात यह कि अहमद भाई, मैंने अपनी टीम में किसी भी नुमाइंदे के पास कोई बैकअप फीस या कोई ऐसा शेड्यूल नहीं रखा कि जिनसे इनको कोई दुश्वारी या कोई दिक्कत पेश हो या कोई मसला दरपेश आए। ये आप जैसे भाई हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं या मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, उनकी हेल्प से वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो मैं इस काम को आगे लेकर तकमील तक पहुंचूंगा। इसमें बात यह कि अमित भाई, जो ये न्यूज का काम है ना, साफत एक खिदमत है। जी बिल्कुल, साफत एक खिदमत है। आप तो ऑलरेडी इस काम में चल रहे हैं, आप तो सीनियर हैं, आपको पता होगा कि न्यूज में जो साफत है ये खिदमत का मौका है और खिदमत का एक लफ्ज है, साफत का लफ्ज है खिदमत। और ये दूसरी बात है, साफत के बाद ये जो ना क्रिश्चियन मसीहत का लफ्ज है कुर्बानी देना। तो मेरी अभी मैक्सिमम कोई 6 से 7 न्यूज चली है, मेरी वीडियोस चली हैं, तो काफी सारी बातें आप इस पे कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो इदारे हैं
इस पे फोकस करने वाले, वो आपको कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं इसके बारे से? इदारे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है। जैसे आप मेरी बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, मेरे साथ फाइनेंशियली भी वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, जिनको मैं अपनी टीम वर्क से हटके, जिनको मैंने कहा कि जी आप लोग इस तरह मेरे साथ चलें तो हम आगे तक जाएंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि एक तो ये जो हमारे पास्टर साहबान, हमारे सीनियर लोग हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को भट्टों से आजाद करवा रहे हैं, खुदा उनसे बार बार मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं, यीशु के नाम को जलाल मिले, आप इसलिए कर रहे हैं। तो ये जो आपके आगे अपना टीम वर्क है, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सीनियर्स लोग इन लोगों को छानबीन करके अपने साथ रखें, इनकी तहकीक करें कि क्या ये वाकई खुदा के लिए काम कर रहे हैं या अपनी पर्सनली लाइफ के लिए या अपने लिए अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नसीर भाई, आप हमारे न्यूज रूम में आए, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आप हमारे न्यूज रूम में आए, और अल्लाह ताला आपको बरकत दे। जो आपने चैनल बनाया, आप अवामी खिदमत के लिए चैनल बनाया हुआ आपने 65 न्यूज के नाम पे, तो अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद तरक्कियां दे। और मैं अपने नाज़रीन से कहूंगा कि हमारे प्रोग्राम को देखते रहेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अवामी खिदमत के लिए हमारा चैनल जो बनाया हुआ है। अगर कोई मामला होते हैं, कोई मसला मसाइल है, तो हमारा नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमें जो कंप्लेन अपनी दर्ज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।